हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखे 2.2 यानी कि चैप्टर 2.2 इसका मैथ आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने चैप्टर 2.1 इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको फर्स्ट वीडियो यही मिलेगी, ठीक है। और आज मैं चैप्टर 2.2 सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2.2 क्लास 7 मैथ। ओके, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए अनुपातों को छोटे रूप में बदलो और प्रत्येक अनुपात को व्यस्त अनुपात में लिखो, ठीक है। यानी कि ये जितने भी अनुपात दिए हुए हैं इनको पहले छोटे रूप में बदलना है। अगर ये किसी टेबल से कटता है तो इन्हें काटना है, ठीक है। उसके बाद इनको व्यस्त अनुपात में बदलना है, यानी कि जो भी अनुपात आएगा उसको इन्वर्स कर देना है। जैसे रिवर्स इन्वर्स नहीं होता है, उसको इन्वर्स कर देना है, ओके। तो उल्टा कर देना है, बस यही होगा। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूँ, ये जो इस2 होता है ना, ये जो रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब डिवाइड भी होता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख के काट भी सकते हैं, मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो इसका मतलब डिवाइड भी होता है, ठीक है, इस रेशियो का मतलब। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है और जो रिसेंटली सब्सक्राइब की, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है नंबर ए, 12:15। अब इसको पहले हम लोगों को छोटे अनुपात में बदलना है, छोटे रूप में बदलना है। तो देखिए पहले इस तरह से हम लोग लिखेंगे 12:15 लिख दिया ना मैंने। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, 12:15 जो है वो 3 के टेबल से कटता है ना, यानी कि एक ही टेबल में दोनों आना चाहिए। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 आ सकता है ना। तो ये मैंने आप लोगों के लिए काट के दिखाया है। आप लोग ऐसे डायरेक्ट 4:5 लिखना, पहले कैलकुलेट कर लेना, और अगर समझ में नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, रफ में कर लेना या साइड में कर लेना। ये देखिए ऐसे करके 12/15, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो क्या हुआ 4:5 आ गया ना हमारा 4:5। ये जो मैंने काट के दिखाया है ये मैं आप लोगों के लिए काट के दिखा रही हूँ। आप लोग भी काट सकते हैं लेकिन इस तरह क्वेश्चन में नहीं। आप लोग फिर से एक बार उतार लेना, इस तरह से कर सकते हो तो ऐसे करना, या फिर डायरेक्ट आप लोग 4:5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो मतलब होता है, इस रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस तरह से, हम लोग इस तरह से बटा में लेके इसको कट कर सकते हैं। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ओके। तो हमारा छोटे रूप में बदलने के लिए बोला है, तो छोटे रूप में बदलने का मतलब वो एक ही टेबल से किसी के टेबल से कट रहा है कि नहीं। तो 4:5 हमारा छोटा रूप हो गया। अब इसको व्यस्त अनुपात में बदलना है, यानी कि 5:4, इसको उल्टा कर देना है 5:4, ठीक है। इसी प्रोसेस से हम लोग सारा मैथ बना लेंगे। अब नंबर बी में है, देखिए 36:54। जैसा कि मैंने कहा, मैंने ये काट के आप लोगों के लिए दिखाया है। आप लोग इस तरह से कर सकते हो रफ में या फिर साइड में। 36/4, तो 9 चौके 36, 9 छक 54, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2:3। देखिए मैंने कट कट करके दिखाया है ना। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा छोटा रूप क्या हो गया 2:3। अब इसको व्यस्त अनुपात में बदल देंगे तो क्या आएगा 3:2, ओके। अब नंबर सी में आते हैं, 75:120। इसको मैंने 15 के टेबल से काटा है, 15 के टेबल से। 15 5 75, 15 8 120, ठीक है। ये उसका छोटा रूप हो गया। अब उसको व्यस्त अनुपात में बदलेंगे तो 8:5, इसी को उल्टा कर देंगे 8:5, ओके। अब डी नंबर 169:221, ओके। तो 169 जो है और 221, इन दोनों को मैंने 13 के टेबल से काटा है। आप लोग 13 से इन दोनों को डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो 13 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 13 ही आया, फिर इसको भी 13 से डिवाइड किया तो 17 आया। जैसे कि देखिए हिंदी में बता दे रही, 13 एकम 13, 14 15 16, 3 इसमें चला गया, 13 3 39। उसके बाद 13 एकम 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 9 इसमें आ जाएगा तो 91 हो जाएगा। तो 13 7 91, ओके। व्यस्त अनुपात 17:13, 17:13, यानी कि इसी को उल्टा कर देंगे। नंबर ई, 9xy:12xy। तो xy मैंने काट दिया है, 3 3 9, 3 चौके 12। देखिए 3:4 हमारा आ गया है छोटा रूप। व्यस्त अनुपात में बदल देंगे 4:3, ठीक है।
फिर 429, 663, 429 और 663 है। यानी कि ये भी मैंने काटा है, ये मैंने काटा है 3 के टेबल से पहले। 3 एकम 3, एक इसमें चला गया, 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसको मैंने 13 के टेबल से काटा, 13 के टेबल से। 13 एकम 13, एक इसमें चला गया, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 9 इसमें चला गया, 13 7 91। ये हमारा छोटा रूप हो गया और इसको व्यस्त अनुपात में मैंने बदला है 17:11, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ तक, ये पूरा। अब हम लोग जी में आते हैं। देखिए जी नंबर में क्या, जी नंबर में है 3b:12c, है ना। आप लोग अपने बुक में देखिएगा 3b:12c। तो देखिए ये b है और ये c है, तो ये तो हमारा नहीं कटेगा, लेकिन 3 और 12 दोनों कट जाएगा। तो 3 1 3 एंड 3 4 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो 1 को जब भी b से इंटू करेंगे तो ऑब्वियसली b ही आएगा ना हमारा। मैं यहाँ पे एक बार और आप लोगों के लिए दिखा देती हूँ, जैसे कि 3b/12c आया ना हमारा। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो जब भी b को हम लोग 1 से इंटू करते हैं, अल्फ़ाबेट के साथ 1 को इंटू करेंगे तो हमारा वही सेम आएगा अल्फ़ाबेट, बाई 4c, है ना। तो b/4c। तो हमारा ये मैंने आंसर यहाँ पे फिर दोबारा लिख दिया है, b/4c। फिर व्यस्त अनुपात क्या होगा हमारा, इसी को उल्टा कर देंगे, 4c/b। ओके, अब हम लोग h नंबर में आते। देखिए h में क्या है, ये देखिए h में 25xyz is to 625xyz, 25 है और 625 है। तो xyz मैंने काट दिया है। 25 एकम 25, 25 को 625 से डिवाइड कीजिएगा ना तो आपका आएगा 25। 25 दूनी 50, यानी कि 12 इसमें चला गया तो 25 बचे 125, ठीक है। तो 1:25 ये जो हुआ हमारा छोटा रूप हो गया। इसको व्यस्त अनुपात में बदलेंगे तो 25:1, इसको पहले ले लेंगे, इसको बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में। तो देखिए नंबर 2 में क्या बोला गया है। नंबर 2 में बोला गया है, नीचे के अनुपातों को पूर्ण संख्या के अनुपात में परिणत करके उसका व्यस्त अनुपात लिखो, ठीक है। ये जो अनुपात है इसको पहले पूर्ण संख्या के अनुपात में हम लोगों को बदलना है, फिर इसका व्यस्त अनुपात लिखना है। तो देखिए ये कैसे बनाया मैंने, देखिए इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग उतार लेंगे। 2.5:12.5 है ना। तो अगर पॉइंट हटता है, हम लोग जैसा कि पहले भी जानते हैं, 6 में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, जब भी पॉइंट हटता है तो 1 आता है, उसके बाद जितनी संख्या उतना 0, तो 25/10 ले लिया मैंने, फिर डिवाइड दिया है, फिर 125/10 ले लिया है, ठीक है। तो पॉइंट के लिए 1 आ गया, एक संख्या के लिए 0 आ गया एक तो, ठीक है। तो 25/10, ये देखिए मैंने जैसे कि पहले भी बताया है, इसको डिवाइड भी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो इस्टू है इसका मतलब डिवाइड होता है। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड का सिंबल देके आप लोगों के लिए दिखाया है। 125/10 ले लिया हम लोगों ने। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी डिवाइड रहता है तो इसको हम लोग इंटू में चेंज करते हैं। तो जब भी इंटू में चेंज करते हैं तो ये ऊपर और ये नीचे चला आता है। तो 25/10 गुने 10/125, ठीक है। तो 10 एकम 10, 10 एकम 10 काट दिया मैंने, 25 एकम 25, 25 25 125। तो आंसर क्या आ गया, 1/5, यानी कि 1:5। अब ये हम लोगों ने अनुपात में बदल लिया पूर्ण संख्या के। अब इसको व्यस्त अनुपात में कैसे बदलेंगे, 5:1, इसी को उल्टा कर देंगे। ओके, नंबर बी देखिए, 5/8:7/16। आप लोग ना इस यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से इंटू में भी बदल सकते हो, लेकिन मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए अच्छे से बताया। देखिए 5/8 जैसा कि बताया है, इस टू का मतलब डिवाइड होता है, तो 7/16। अब इस डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5/8 × 16/7, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 2 5 10, 10/7, यानी कि 10:7। व्यस्त अनुपात क्या हो जाएगा, 7:10। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर सी, 0.7:0.49, ठीक है। तो पॉइंट हटाया मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों के लिए, पॉइंट हटा दिया मैंने 7/10, फिर डिवाइड का सिंबल दिया, फिर यहाँ पॉइंट हटाया तो 49/100, पॉइंट के लिए 1, जितनी संख्या उतना 0।
तो यानी कि 7/10 आया। अब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो 0 0 कट हो गया, 7 एकम 7, 7 7 49, बचा क्या हमारा 10 एकम 10, 10/7, यानी कि 10:7। इसको व्यस्त अनुपात में बदलेंगे तो 7:10। अब नंबर डी का देखिए, 2:5:3/4, ठीक है। 2/5:3/4, यानी कि 2/5 इस 2 का मतलब मैंने जैसे कि बताया है, इस रेशियो का मतलब डिवाइड भी होता है 3/4, ओके। देन 2/5 इंटू 4/3, जब भी इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कुछ भी कटेगा नहीं, तो 2 चौके 8/5 यानी कि 8:15, व्यस्त अनुपात 15:8, ओके। नंबर ई, 22:4 होल 5/7, 22 अनुपात 4.5/7, यानी कि 22:7 चौके 28, 28 को 5 से प्लस करेंगे तो 33, 33/7, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे कि मैंने बताया, डिवाइड मैं बार बार आप लोगों को समझाने के लिए डिवाइड का सिंबल दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना जी, इसका ये कैसे डिवाइड आ गया, इसका मतलब ही होता है डिवाइड, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख के डायरेक्ट इसको गुना में चेंज कर सकते हो, लेकिन ये दिखा देने से आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग बाद में भी कभी देखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कैसे गुना में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 22 इंटू, अब 7 ऊपर चला जाएगा, 33 नीचे चला आएगा, जैसा कि किया है मैंने। तब 11 के टेबल से दोनों को काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी कि 7 दूनी 14, 14/3। तो 14:3 आगे हमारा व्यस्त अनुपात क्या हो जाएगा, 3:14, 3:14, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर ई का आंसर। अब नंबर एफ में देखिए, 7/15:3/20, तो 7/15 इसको डिवाइड मैंने किया है 3/20, फिर इसको इंटू में कन्वर्ट किया 7/15 इंटू 20/3, ठीक है, उल्टा हो गया। तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 7 चौका 28, 28/9, ठीक है, 3 तिया 9, तो यानी कि 28:9। इसको व्यस्त अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 9:28, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर जी में। तो देखिए नंबर जी में क्या है, 1.2/5:7/10, यानी कि 5 एकम 5, 6 7, 7/5, इसको मैंने डिवाइड का सिंबल दिया 7/10। इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे 7/5 इंटू 10/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि 2/1, यानी कि 2:1। व्यस्त अनुपात क्या होगा हमारा, 1:2। ये हो गया हमारा आंसर, नंबर जी हो गया। अब हम लोग एच में आते हैं। एच को देखिए, एच नंबर में है 4.4:5.61, 4.4, इसको हम लोग पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, डिवाइड का सिंबल दिए हैं, पॉइंट हट गया यहाँ पे तो 100 आए, क्योंकि पॉइंट के लिए 1, जितनी संख्या उतना 0। तो 44/10 इंटू 100/561, 44/10 गुने 100/561, ठीक है। 11 चौके 44, 11 पचे 55, एक इसमें चला गया, 11 कम 11, 10 से कम 10, 10 दाएं के 100, क्या हुआ हमारा 10 चौके 40, 40/51, यानी कि 40:51। ये इस मेरा थोड़ा उधर चला गया है, यहाँ पे आप लोग ऐसे बीच में देना, ठीक है। 40:51, व्यस्त अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 51:40, ओके। तो इसी के साथ हमारा नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब मैं आती हूँ नंबर 3 में। नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, नीचे के अनुपातों का मिश्र अनुपात निर्णय करो एवं मिश्र अनुपात गुरु अनुपात, लघु अनुपात या साम्य अनुपात है, लिखो। ये जो मिश्र अनुपात है वो गुरु अनुपात है या लघु अनुपात या साम्य अनुपात, यानी कि समानुपात क्या है, उसको हम लोगों को बताना है। तो देखिए, जब भी मिश्र अनुपात निर्णय करने बोलता है ना, तो कैसे करना है मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 8:6 कॉमा है, फिर 3:6 और 26:30 है ना, ऐसे बनाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन उतार लेंगे हम लोग। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से उतार लीजिएगा, मैंने सिर्फ जो मेन हमारा पॉइंट है वही मैंने लिया है, ठीक है। 3:6 ये रहा हमारा, ये रहा हमारा नंबर ए, ठीक है। 8:6, 3:6 और 26:30 ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों को ऐसे करना है। मिश्र अनुपात हम लोगों को कैसे निकालना है, मिश्र अनुपात निकालने के लिए हम लोगों को
इस तरह से मैंने जो मेन पॉइंट है उसको ले लिया है। अब मिश्र अनुपात निकालने के लिए जानते हैं क्या करना है। मिश्र अनुपात निकालने के लिए इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट, इन तीनों को एक साथ इंटू करना है। उसके बाद बीच में इस2 देना है, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इन तीनों को इंटू करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 8:6, फिर कॉमा है, फिर 3:6, फिर और 26:13 है ना। तो इन तीनों अनुपातों का जो पहली संख्या है 8, 3 और 26 एक साथ इंटू हो जाएगा। फिर अनुपात दे देंगे, अनुपात का एक साइन दे देंगे, रेशियो। देन हमारा इसका जो सेकेंड है 6, 6, 13, 6, 6, 13, इन तीनों का एक साथ गुना होगा। ठीक है, तो 8 या 24, 24 को जब 26 से इंटू किया मैंने तो मेरा 624 आया। फिर रेशियो, फिर 6, 6, 36, 36 को जब मैंने 13 से इंटू किया, 13 से इंटू किया तो मेरा 468 आया। ठीक है, अब इसको मैंने किसके टेबल से काटा है, इसको मैंने काटा है 3, 1, 2, 6, 1, 6, 5, 1, सॉरी 5 के टेबल से काटा है। नहीं 5 के टेबल से मैंने नहीं काटा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इसको मैंने काटा है 4 के टेबल से। 4 एकम 4, 2 इसमें चला गया, 4 पचे 20, 2 इसमें चला गया, 4 छक 24। फिर 4 के टेबल से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 इसमें चला गया, 4 सते 28। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप लोगों को जब भी समझ में ना आए ना तो ऐसे करके ना डिवाइड कर लीजिएगा। 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, फिर 2 उतर गया, 4 पचे 20, 2 उतरा, ये 2 कट गया, 4 उतर गया, 4 छक 24। ठीक है, ये 4 के टेबल से गया ना। फिर इसको भी 4 के टेबल से दिखा देती हूँ, 468। 4 एकम 4 कट गया, फिर 6 उतरा, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, 8 उतरा, 4 सते 28 आ गया ना। तो इस तरह से मैंने 4 के टेबल से इसको काटा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग किससे काटेंगे, उसके बाद हम लोग 13 के टेबल से काटेंगे। 13 एकम 13, 2 इसमें चला गया, 13 दूनी 26, 13 9 117। फिर 3 के टेबल से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9। तो क्या आया हमारा 4:3। क्या आया आंसर हमारा 4:3। अब ये गुरु अनुपात है या लघु अनुपात है, ये हम लोगों को बताना है। ये कैसे पता करेंगे हम लोग गुरु अनुपात है या लघु अनुपात है? इसके लिए हम लोग ना इसका फर्स्ट नंबर देखेंगे, 4:3, यानी कि 4 जो है वो बड़ा है 3 से, तो ये गुरु अनुपात है। ठीक है, और अगर ये छोटा रहता तो ये लघु अनुपात होता, जबकि ये 3 से बड़ा है तो ये हमारा गुरु अनुपात है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर बी में। तो नंबर बी को देखिए, 7/5:3, 5/7:1 एंड 1 नहीं है, 1 1 पूर्णांक 1/16 है। इसमें ना आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। और 3:16 यानी कि 3:16। इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे लिख लेंगे क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे। उसके बाद इस तरह से मैंने इसको अच्छे से ये पूर्णांक तोड़ लिया, 16 कम 16, 16 कम 16 और 1 17, 17/16। इस तरह से मैंने अच्छे से लिख लिया है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट, तीनों को मैंने इंटू किया है। देन एक अनुपात का साइन दिया है, रेशियो का साइन दीजिएगा। इसका सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट ले लिया हम लोगों ने। इसको पूर्व पद और उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिश्र अनुपात में हमारा क्या आ गया, 7/5 इंटू 5/7 इंटू इसका फर्स्ट 3, फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 17/16 इंटू 16 आ गया ना। तो इसको हम लोग इस तरह से काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा क्या 3 लिख देंगे। फिर इस2 देंगे, फिर देखिए 16 एकम 16, 16 एकम 16 कट गया हमारा, बचा क्या 3 इंटू 17 यानी कि 17 तिया 51 लिख देंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21 आ गया हमारा 1:17। ठीक है, तो ये लघु अनुपात है या गुरु अनुपात है? अब तो आप लोग बताइए, मतलब बता ही सकेंगे ये है लघु अनुपात। क्यों? क्योंकि पहला नंबर जो है हमारा छोटा है, तो ये हमारा लघु अनुपात हुआ। ठीक है, अब हम लोग सी नंबर में आते हैं। तो सी नंबर में देखिए क्या है, 8:5, 7:12 और 22:13। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा सी नंबर। इस तरह से मैंने जो क्वेश्चन है उसको उतार लिया है। मिश्र अनुपात बराबर 8 × 7 × 22, फिर इस2 का साइन देंगे, 5 × 12 × 13 लिख दिया मैंने। इन सबको इंटू किया ना तो आया 1232, और इन तीनों को इंटू किया तो 780 आया। यहाँ 1232, यहाँ 780। इसको मैंने काटा है 4 के टेबल से। किसके टेबल से काटा है? 4 के टेबल से। आप लोग 4 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 4 से इसको भागा देकर देख लीजिएगा। 4 तिया 12,
दो संख्या साथ में लेंगे, इसीलिए 4 अठे 32। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी दे रही हूँ। 1232 को मैंने 4 के टेबल से काटा, 4 तिया 12 कट गया हमारा। अब 32, तो दो संख्या जब भी हम लोग साथ में उतारते तो यहाँ 0 होता है, तो 4 अठे 32। आई थिंक आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो 308 लिख दिया है। अब 780 को देखिए 4 से भागा दिया, 4 एकम 4, 3 इसमें चला गया, 4 नामा 36, 37 38, यानी कि 2 इसमें चला गया, तो 4 5 20। इसको भी आप लोग डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा मिश्र अनुपात, 308 अनुपात 195, ठीक है। ये कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। अब ये गुरु अनुपात है या लघु अनुपात, ये हमारा गुरु अनुपात है, ठीक है। पूर्व पद जो है उत्तर पद से बड़ा है, इसीलिए ये गुरु अनुपात है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर डी में। देखिए नंबर डी का क्या है, 2/3:5, 7/8:2। मिश्र अनुपात हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट इंटू, तो 2/3 इंटू 7/8:5 ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट गया, तो 7/12। फिर यहाँ पे इस 2 का सिंबल दे देंगे, उसके बाद 5 दूनी 10, ठीक है। अब 7/12, अब ये डिवाइड का इसका मतलब हम लोग जानते हैं डिवाइड होता है, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड का साइन दे दिया, इसको डायरेक्ट इनटू में कन्वर्ट कर लिया। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या है हमारा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारा 1 है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, इसके नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। तो जब भी इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 7/12 इंटू 1/10, ठीक है। तो कुछ कटेगा नहीं, तो 7/120, तो 7:120, यानी कि 7:120 लिख सकते हैं। अब यह क्या है, यह लघु अनुपात है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो यह लघु अनुपात है, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।